सामान्य तौर पर नवजात शिशु के जन्म के समय वह 3.5 किलो तक का उसका वजन होता है और कुछ बच्चे यहां पर 4 किलो से अधिक के वजन के पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर इंदौर के मध्य प्रदेश में सबसे वजनीय बच्चे का जन्म हो चुका है, जिसका जन्म के ठीक बाद में यहां पर करीब 5.5 किलो उसका जो वजन है वह पाया गया है। इसके पहले 2020 में मंडला जिले में 5 किलो 100 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन इंदौर में जन्मे इस बच्चे ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया है। इस बच्चे का जन्म बहुत आसानी से हुआ और यहाँ पर बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित है। रतलाम के किसान नंदकिशोर पाटीदार की पत्नी रीता पाटीदार पूरी तरह से स्वस्थ है। गर्भवती होने के बाद उसका ख्याल उनके पति और सास के द्वारा रखा गया। इस दौरान डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवाई और घर के खान पान का विशेष ध्यान रखा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना वजनी बच्चा पैदा होगा, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका वजन देखकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता नंदकिशोर बड़ी खुशी से यहाँ पर बता रहे हैं कि बेटे ने आते ही नाम रोशन कर दिया है। प्रदेश के सबसे वजनीय बच्चे का जन्म शासकीय पीसी सेठी अस्पताल में हुआ है। इतने वजनीय बच्चे का जन्म करवाना आसान नहीं होता है। इतने वजनीय बच्चे सामान्य तौर पर तब होते हैं जब मां डायबिटीज़ की मरीज होती है, लेकिन रीता पूरी तरह से स्वस्थ है और हाइट भी कम है। इसके बावजूद भी इतने ज़्यादा वजनी बच्चे को उसने जन्म दिया है। बच्चे के जन्म और ऑपरेशन से हुआ है और इसके लिए भी डॉक्टर ने बहुत गहराई से कट लगाना पड़ा और जो कि बहुत आसान नहीं था। मेरा नाम नंदकिशोर पाटीदार है, पत्नी का नाम रीता पाटीदार। ने एडमिट तो इसको 17 तारीख को शाम को 8 बजे। अच्छा, बेटा हुआ है आपके यहाँ? हाँ, कितना अलग है? आमतौर पर 3-3.25 किलो का बच्चा होता है, लेकिन आपका जो बेटा है वो 5 किलो से ज़्यादा का है। जी। कब पता चला था? कैसा लगा आपको? क्या अच्छा लगा, ये तो गर्व महसूस कर रहे हैं तो सर ने इसका पता नहीं था। सोनोग्राफी में भी बताया था तो 4 किलो के आसपास का वेट उसमें बता रहे थे। तो बच्चे का वजन के भारी है, तो इसी वजह से फिर 14 तारीख को इनकी डिलीवरी का डेट था। हमने 1-2 दिन वेट किया ना, फिर यहाँ संपर्क किया, बताया 17 को फिर एडमिट हुए। मैं 18 को सुबह इनका सर्जरी हुई। पहले भी आप लोगों ने कभी टेस्ट कराया होगा, कभी डॉक्टरों ने नहीं बताया कि नहीं, बच्चे का वजन इतना है? नहीं, ऐसा पहले नहीं बताया। अच्छा, आपके परिवार की पहली डिलीवरी बच्चे की? पहली डिलीवरी। विवाह कब हुआ था आप लोगों का? विवाह हमारा 23 फरवरी, सॉरी 14 फरवरी पिछले साल। और कहाँ पर रहते हैं आप? इंदौर कब आए थे? इंदौर तो मेरा ससुराल है, मैं रतलाम से। कब आए थे आप इंदौर? मैं तो अभी परसों का है। बाकी मेरी वाइफ को गांव में तो 7वें महीने में भेजते, ऐसे मम्मी ले आई थी उनको यहाँ पर डिलीवरी के लिए। वजह बताई डॉक्टरों ने आपको कि आपके बच्चे का वजन इतना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया अभी। परिवार खुश है आपका पूरी? बराबर इतना भारी बच्चा होने के बाद परिवार में खुशी तो होगी। हाँ, क्यों नहीं, बराबर सब खुश है। ठीक है, आपका नाम बताइए। नंदकिशोर पाटीदार। नहीं, एक्चुअली में ये पेशेंट जो है, महिला जो है इंदौर की रहने वाली है। उसका विवाह हुआ है रतलाम में, बांगलोर ज़िले में। और जो उसमें जो महिला का इलाज यहाँ 2-4 बार हुआ। इसके ब्लड प्रेशर और इस संबंधित 7वें माह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के कारण। और बॉडी पे थोड़ी सूजन आई, उसके इलाज के लिए 1-2 बार ही आई। और फाइनली जब इसके कल इसको नॉर्मल डिलीवरी तो इनकी संभव नहीं थी कॉम्प्लिकेशन के होते हुए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था और बॉडी में सूजन थी और हाइट भी इनकी कम थी। तो फिर इसके लिए सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लिया गया। और जो इनमें जो चैलेंजेस थे मेनली इनकी, एक तो वेट होने से जो पेट में एडिमा हो जाए, सूजन होने से बच्चा जो अंदर गहराई तक करना पड़ा, उसको निकालने में तकलीफ आई। और जो ब्लड प्रेशर जो इसका हायर लेवल पे था, उसको मेंटेन करने के बाद ऑपरेशन के दौरान वो कम होता है। एनेस्थीसिया देने के पश्चात उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर जाता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ा उसको। और ये बच्चा भारी वजन का था, तो एक्सपेक्टेड थोड़ा कम ही था, इतना बहुत ज़्यादा इतना रहेगा, वेट थोड़ा बड़ा है इतना था, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर ये सब चैलेंजेस आए। और बाकी ये इस बच्चे की जन्म जो है 18 तारीख को कल हमारे पीसी सेठी अस्पताल में हुआ। अभी के रिकॉर्ड्स में, मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स में जहाँ तक है, मंडला में पहले हुई थी 5.1 kg की, उसके पश्चात हाईएस्ट वेट 5.43 से ये एक बालक का जन्म हुआ है हमारे अस्पताल में। इस टीम में
डॉक्टर कोमल विजयवर्गीय, डॉक्टर सुनीता भटनागर एवं अन्य चिकित्सक, डॉक्टर मुकेश भाचावत पीडियाट्रिशियन थे। सर इतने बड़े केस जो आप लोगों ने हैंडल करा है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस कभी पूर्व में भी आपके द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा? नहीं, हॉस्पिटल में पहले पूर्व में तो इतने अत्यधिक वजन का बच्चा कभी रहा नहीं अनुभव, लेकिन अधिक वजन के बच्चे सामान्यतः 2.5 किलो तक के होते हैं भारतीय अनुसार, लेकिन पहले भी नहीं रहा इस तरह का अनुभव, लेकिन तैयारी की गई फिर भी इस तरह की। तो सोनोग्राफी में कभी जानकारी सामने आई कि बच्चे का वेट इतना है या डिलीवरी के समय की बात जानकारी लेगी? सोनोग्राफी के समय एकदम पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई जानकारी, ये डिलीवरी के बाद ही पता चला कि इतना वजन का है। आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर वीरेंद्र राजगीर, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल पीसी सेठी, इंदौर। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, ये बच्चा 5.460 kg का है, मतलब लगभग 5.5 किलो का बच्चा। मैंने मेरी भी 30 साल की प्रैक्टिस में 5.5 किलो का बच्चा डिलीवर नहीं कराया। और फिर जब हमें ये पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, फिर हमने पता किया तो हमको पता चला कि मंडला में इससे पहले 5.1 kg का 2021 में हुआ था। तो इसलिए हमको लगा कि मध्य प्रदेश में ये शायद हाईएस्ट वेट का बच्चा है। और इस मदर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। एक तो उसकी हाइट बहुत कम थी, 140 सेंटीमीटर थी, प्लस इसके दिन ऊपर चढ़ गए थे। पेशेंट बहुत ओबीस थी, मैटरनल ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, मोर देन 90 kg वजन की पेशेंट थी। ब्लड प्रेशर इसका 160/110 था, प्लस यूरिन में भी उसको एल्बुमिनीरिया 2+ था, मतलब उसकी किडनी पे भी बीपी का असर आना चालू हो गया था। और पेशेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डायबिटिक नहीं थी। जनरली डायबिटीज़ वाली जब मदर्स होती है तो उनके बच्चे बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं, पर इस मरीज़ में डायबिटीज़ भी नहीं थी। और जनरली PIH जो बच्चे बीपी बढ़ा रहता है उनमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पर इसमें PIH के बावजूद बच्चा बहुत बड़ी साइज़ का था। ये डेफिनेटली एक मिरेकल ही था। और माँ के पेट पे इतना इडीमा था, पूरी इतनी सूजी हुई थी कि जब मैंने ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला तब भी मुझे लगा कि इतना मोटा पेट हमें काटना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूजन वहाँ पर थी। और फिर बच्चे को जब हमने निकाला तो निकालने पे यूजुअली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इतने बड़े बच्चे के साथ, थोड़ा सिर निकालना डिफ़िकल्ट होता है, फिर शोल्डर्स रहते हैं, वो शोल्डर्स भी थोड़े अटक जाते हैं, वो भी थोड़ी डिफ़िकल्टी से निकले। फिर कभी कभी इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी सिकुड़ नहीं पाती, पर वो कंपेरेटिवली मैनेज हो गया। हमारी जो एनेस्थेटिस्ट मैडम थी डॉक्टर सुनीता भटनागर, उन्होंने एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से मैनेज किया, एकदम प्रॉपर रिलैक्सेशन था। प्लस ऐसे पेशेंट में एनेस्थीसिया का रिस्क क्या होता है कि अचानक से बीपी बहुत लो हो जाता है और मरीज के मरने का खतरा रहता है, लेकिन उन्होंने उस बीपी को भी मैनेज किया। प्लस जब बाद में जब PPH जो प्रिवेंशन के लिए उन्होंने उसको भी मैनेज किया, और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। और हमारा पीसी सेठी का पूरा परिवार, मुझे लगता है कि वो सब बहुत एकजुट होकर काम करते हैं, ये उसी का नतीजा। और हमारे साथ जो स्टाफ नर्स थी, वो स्टाफ नर्स प्रीति थी, वो काफ़ी सीनियर सिस्टर है हमारी और बहुत अच्छे से सिजेरियन में असिस्ट करवाती। प्लस अभी हमारे पास एक DRP कैंडिडेट आई हुई है, डॉक्टर अनुष्का, वो भी उस टाइम साथ में थी। तो इतने सारे लोगों की हेल्प, और फिर हमारे जो इंचार्ज सर हैं डॉक्टर राजगीर, वो भी एनेस्थेटिस्ट हैं, उन सब की हेल्प। और फिर हमारे CMHO सर भी, जब उन्होंने ये सुना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो रहा है, तो वो भी आ गए थे, तो इससे हमें बहुत सहायता मिली। अच्छा मैम, आप बता रहे कि MP का ये फर्स्ट इतना वजनी बच्चा है, पूरे MP के बाहर कभी इतना बड़ा बच्चा हुआ? पूरे MP के बाहर जो मैंने गूगल पे सर्च किया, उससे मुझे लगा कि शायद 6 kg के आसपास का बच्चा कहीं हुआ है, पर एग्जैक्टली आप पूछोगे तो किस स्टेट में हुआ ये मुझे नहीं पता। अच्छा मैम, जब इतने पेट के साथ कोई बच्चा होता है तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन उसको भी होते हैं, शुगर होता है या अन्य चीज़ होती है, इससे कॉम्प्लिकेशन इस बच्चे के साथ? अभी तक तो इस बच्चे में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं मिला। डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क रहती, हो सकता है बच्चे को भी शुगर हो सकता है बच्चे की कभी कभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, पर अभी एट प्रेजेंट आज दिनांक तक तो बच्चा ठीक था। आगे पीडियाट्रिशियन हमारे, और पीडियाट्रिशियन जिन्होंने अटेंड किया था डॉक्टर मुकेश भाचावत थे, और फिर हमारी SNCU की पूरी टीम है अंडर डॉक्टर दीपशिखा की गाइडेंस में, वो सब लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है सब व्यवस्थित होना चाहिए।